बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आते हैं यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में, फैमिली परमिट के बारे में, उसकी नई अपडेट के बारे में, क्या सिचुएशन है, क्या केसेस आ रहे हैं, क्या नई अपडेट है और आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन हो सकती है। जो नए लोगों को नेशनलिटी मिल रही है यूरोपीय यूनियन में, क्या उनको जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए तो क्या प्रोसेस होगा, क्या कल को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे मिल रहे हैं। इस पर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मुख्तसर एक वीडियो बनाता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ तो मैंने आज से 1-2 दिन पहले एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि स्पेन में काफ़ी बड़ी गिरफ्तारियां की जा रही हैं और काफ़ी लोगों को पकड़ा जा रहा है। इसी तरह की सिचुएशन में आपको अभी इंग्लैंड में आने वाले वक्त में पेश आ सकती है। वो लोग जो अभी एलिजिबल नहीं है लेकिन एजेंट माफिया के हत्थे चढ़े हुए और पैसे दे के अपने स्टेटस को अप्रूव करवा रहे हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं जो कि असल में उनके नहीं हैं, उनके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से हमेशा लीगल प्रोसेस के ज़रिए चलें ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अभी आप इन लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जो यूके को इतनी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आने वाले वक्त में आपके केस में कोई फेक डॉक्यूमेंट या इस तरह की चीज़ निकलती है तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो आंखें बंद कर लें सिर्फ इसी वजह से कि उनको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। इस वजह से आने वाले वक्त में कोई भी ऐसी एक्टिविटी किसी भी मुल्क में जाके ना करें जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो फैमिली परमिट है वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ निकलने के लिए होम ऑफिस ने अनाउंसमेंट की है और पार्लियामेंट के आगे भी उसने जवाब दिया है कि वो लाजमी तौर पर बहुत जल्द जो है इस पर अमल शुरू कर देगा। यहाँ तक यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में प्री सेटलमेंट स्टेटस ज़्यादा लोगों को मिल चुकी है। जो लोग रहते हैं उनका भी प्रोसेस बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने शुरू किया हुआ है और उनके जिनके कोई ना कोई कमियाँ डॉक्यूमेंट में उनको लेटर लिख रहे हैं, उनको मेल्स कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिनका स्टेटस अप्रूव हो रहा है उनका अप्रूव कर रहे हैं और जिनकी रिजेक्शन लगानी है वो रिजेक्शन लगा रहे हैं। यहाँ पे आपको मैंने एक वीडियो के ज़रिए भी बताया था कि जब आप अप्लाई करते हैं तो EEA कैटेगरी और है और जो EU कैटेगरी है वो और है। थोड़ा सा मुख्तसर बताता चलूँ, EEA जो कैटेगरी है इसमें नॉर्वे स्विट्ज़रलैंड भी शामिल है जो कि अमली तौर पे यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है लेकिन एग्रीमेंट में है। लेकिन जो EU कंट्रीज़ है वो शेंजन स्टेट्स और यूरोपीय यूनियन है। इस वजह से अगर स्विट्ज़रलैंड या नॉर्वे से हैं तो फिर तो आप EEA अप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप EU कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। बहुत सारे लोग इस वजह से भी रिजेक्ट हो चुके हैं कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल थे शेंजन स्टेट के लेकिन उन्होंने EU अप्लाई किया है और जो लोग स्विट्ज़रलैंड या नॉर्वे से थे उन्होंने EU अप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ है कि EEA जो कैटेगरी है और EU कैटेगरी है वो मिक्स अप होने का ख़तरा था जिस वजह से उन्होंने वो फाइलें रिजेक्ट करना शुरू की। वो भी काफ़ी ज़्यादा फाइलें रिजेक्ट हुई हैं। उस पर अपील उन्होंने दी है, अपील आप करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। वो काफ़ी बड़ी तादाद है, हो सकता है फ्यूचर में आपकी फ़ाइलों में से भी कोई फ़ाइल ऐसी आई तो उस पर फ़ौरन आपने अपील करनी है और सही फ़ाइल जो है वो चूज़ करके सही फॉर्म और सही कैटेगरी चूज़ करके दोबारा अप्लाई करना, फिर इंशाल्लाह ताला हो जाएगा अगर आपके तमाम प्रूफ और तमाम रिक्वायरमेंट्स जेन्युइन होंगी तो दोस्तों ये थी अपडेट, ताज़ा तरीन सूरत हाल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।